नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मेलोफाई बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग किताब की, जिसे सूजन केन ने लिखा है। हिंदी में इसे शांत अंतर्मुखी लोगों की ताकत कह सकते हैं। यह किताब अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लोगों की ताकत को सेलिब्रेट करती है और बताती है कि कैसे वे एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं जो हमेशा बोलने वालों को प्रायोरिटी देती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो खुद को अंतर्मुखी मानते हैं या जो अपने आसपास के अंतर्मुखी लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं। सूजन केन ने इस किताब में रिसर्च, स्टोरीज और पर्सनल अनुभवों के जरिए बताया है कि अंतर्मुखी लोग अपनी शांत ताकत का इस्तेमाल करके कैसे दुनिया बदल सकते हैं। यह किताब न सिर्फ अंतर्मुखी लोगों को उनकी खूबियों को समझने में मदद करती है, बल्कि बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी सिखाती है कि वे अपने अंतर्मुखी दोस्तों, कलीग्स या फैमिली मेंबर्स को कैसे वैल्यू करें। आज के इस वीडियो में हम क्वाइट के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। चूंकि इस किताब में कोई स्पष्ट 18 नियम नहीं है, लेकिन यह कई कोर प्रिंसिपल्स देती है। आज के इस वीडियो में हम क्वाइट के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। चूंकि इस किताब में कोई स्पष्ट 18 नियम नहीं है, लेकिन यह कई कोर प्रिंसिपल्स देती है जिन्हें हम 18 सेक्शंस में समझेंगे। हम हर सेक्शन के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करेंगे, कि लेंस शेयर करेंगे और आखिर में एक मोटिवेशनल कॉल टू एक्शन देंगे। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक, शेयर और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया कि आप शांत रहना पसंद करते हैं? अकेले समय बिताना आपको रिचार्ज करता है या भीड़भाड़ वाली पार्टियों में आप असहज हो जाते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हों। क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स हमें सिखाती है कि अंतर्मुखी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। सूजन केन कहती हैं कि हमारी दुनिया बाह्यमुखी लोगों को ज्यादा वैल्यू देती है, जो हमेशा बोलते हैं, सोशल होते हैं और लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अंतर्मुखी लोग अपनी गहरी सोच, क्रिएटिविटी और फोकस के जरिए उतना ही या उससे भी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। यह किताब रिसर्च और स्टोरीज से भरी है। सूजन केन ने महान अंतर्मुखी लोगों जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, जे.के. राउलिंग और गांधी जी की कहानियों का जिक्र किया है, जो अपनी शांत ताकत से दुनिया बदल गए। किताब का मेन मैसेज है, अंतर्मुखी लोग अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके लीडरशिप, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स में सक्सेस पा सकते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ने से पहले सोचा था कि मुझे और सोशल होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में लोग जोर जोर से बोलने वालों को ही नोटिस करते थे। लेकिन किताब ने मुझे सिखाया कि मेरी शांत नेचर, गहरी सोच और लिसनिंग स्किल्स मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, मैंने एक प्रोजेक्ट में अपनी डीप एनालिसिस से सबको इंप्रेस किया, भले ही मैं मीटिंग में सबसे ज्यादा नहीं बोला। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे दोस्त ने सोचा कि वह ऑफिस में पीछे रह गया क्योंकि वह सोशल नहीं था। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी लिसनिंग और एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट लीड किया। प्रैक्टिकल टिप, आज से अपनी एक स्ट्रेंथ को नोट करें, जैसे गहरी सोच या लिसनिंग, और उसे अपने काम में यूज करें। अब चलिए किताब के 18 कोर प्रिंसिपल्स को डिटेल में देखते हैं और हर प्रिंसिपल को 10 मिनट में समझते हैं। प्रिंसिपल 1, अंतर्मुखी होना एक ताकत है। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग शांत, गहरे विचारक और फोकस्ड होते हैं, जो उनकी ताकत है। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग अपनी डीप थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स से दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमारी दुनिया अक्सर बाह्यमुखी लोगों को प्रायोरिटी देती है, लेकिन अंतर्मुखी लोग अपनी क्रिएटिविटी और डीप फोकस से उतना ही योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जे.के. राउलिंग ने अपनी शांत नेचर और अकेले समय बिताने की आदत से हैरी पॉटर जैसी मास्टरपीस लिखी। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए डीप रिसर्च की और एक यूनिक सॉल्यूशन दिया, जिसे मेरे बॉस ने सराहा। मेरे दोस्त ने अपनी लिसनिंग स्किल्स से अपने कलीग्स की प्रॉब्लम्स समझी और उन्हें सॉल्व किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक अंतर्मुखी स्ट्रेंथ जैसे गहरी सोच या ऑब्जर्वेशन को नोट करें और उसे अपने काम में यूज करें। हर हफ्ते एक बार इसका इस्तेमाल करें। प्रिंसिपल 2, एक्सट्रोवर्ट आइडियल को समझें।
कॉन्सेप्ट, हमारी सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट आइडियल को फॉलो करती है, यानी जो लोग जोर जोर से बोलते हैं, सोशल होते हैं, उन्हें ज्यादा वैल्यू मिलती है। किताब में सूजन केन बताती हैं कि यह आइडियल अंतर्मुखी लोगों को कमतर आंकता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में जो लोग मीटिंग्स में ज्यादा बोलते हैं, उन्हें लीडर समझा जाता है, भले ही उनके आइडियाज उतने अच्छे ना हो। लेकिन अंतर्मुखी लोग अपनी शांत ताकत से बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे कलीग ने मीटिंग में बहुत बोला, लेकिन मेरा शांत एनालिसिस ज्यादा इंपैक्टफुल रहा। मेरे दोस्त ने अपनी शांत लीडरशिप से एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार मीटिंग में अपनी शांत ताकत का इस्तेमाल करें, जैसे डीप एनालिसिस या लिसनिंग। हर हफ्ते एक बार अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें। प्रिंसिपल 3, अंतर्मुखी लोग गहरे विचारक होते हैं। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग गहरी सोच और रिफ्लेक्शन में माहिर होते हैं। किताब में अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी डीप थिंकिंग से साइंस में क्रांति ला दी। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले समय बिताकर प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं तो यह आपकी स्ट्रेंथ है। अंतर्मुखी लोग जटिल प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करके सॉल्यूशंस देते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने एक प्रोजेक्ट में अकेले समय बिताकर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढा। मेरे दोस्त ने अपनी डीप थिंकिंग से अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाई। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते 1 घंटा अकेले बिताएं और किसी प्रॉब्लम पर डीपली सोचें। प्रिंसिपल 4, लिसनिंग स्किल्स की ताकत। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग बेहतरीन लिसनर्स होते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग दूसरों की बात ध्यान से सुनकर उनकी जरूरतों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग में चुप रहकर दूसरों की बात सुनते हैं तो आप बेहतर सॉल्यूशंस दे सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने मीटिंग में अपनी लिसनिंग स्किल्स से कलीग्स की प्रॉब्लम्स समझी और सॉल्यूशंस दिए। मेरे दोस्त ने अपने कस्टमर्स की बात सुनकर उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। प्रैक्टिकल टिप, अगली मीटिंग में दूसरों की बात ध्यान से सुनें और उनके पॉइंट्स को नोट करें। प्रिंसिपल 5, क्रिएटिविटी और अंतर्मुखिता। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया बदल सकते हैं। किताब में J.K. राउलिंग की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी शांत नेचर से हैरी पॉटर लिखा। उदाहरण के लिए, अगर आप अकेले समय बिताकर क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करते हैं तो यह आपकी स्ट्रेंथ है। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अकेले समय बिताकर एक यूनिक प्रेजेंटेशन बनाई। मेरे दोस्त ने अपनी क्रिएटिविटी से एक यूनिक बिजनेस आइडिया डेवलप किया। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते 1 घंटा क्रिएटिव काम के लिए अकेले बिताएं। प्रिंसिपल 6, अंतर्मुखी लीडरशिप कॉन्सेप्ट। अंतर्मुखी लोग शांत, विचारशील लीडरशिप दे सकते हैं। किताब में गांधी जी की स्टोरी है, जिन्होंने अपनी शांत ताकत से आजादी की लड़ाई लड़ी। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम को ध्यान से सुनते हैं और उनके लिए सही दिशा दिखाते हैं तो आप एक शानदार लीडर बन सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मेरे बॉस ने अपनी शांत लीडरशिप से टीम को मोटिवेट किया। मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स से अपनी टीम को लीड किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लीडरशिप में लिसनिंग और रिफ्लेक्शन को प्रायोरिटी दें। प्रिंसिपल 7, अपनी एनर्जी को समझें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अकेले समय बिताकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग सोशल सिचुएशंस में जल्दी थक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पार्टियों में जल्दी थक जाते हैं तो यह नॉर्मल है। अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए अकेले समय बिताएं। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने एक पार्टी के बाद अकेले समय बिताकर अपनी एनर्जी रिचार्ज की। मेरे दोस्त ने मीटिंग्स के बाद अकेले समय बिताकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 30 मिनट अकेले बिताएं ताकि आप रिचार्ज हो सकें। प्रिंसिपल 8, बाह्यमुखी दुनिया में बैलेंस बनाएं। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग बाह्यमुखी दुनिया में बैलेंस बनाकर सक्सेस पा सकते हैं। किताब में सूजन केन सुझाव देती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करें और जरूरत पड़ने पर बाह्यमुखी स्किल्स सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हैं तो प्रैक्टिस करें, लेकिन अपनी डीप थिंकिंग को प्रायोरिटी दें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी लेकिन अपनी डीप एनालिसिस को प्रायोरिटी दी। मेरे दोस्त ने नेटवर्किंग सीखी लेकिन अपनी शांत ताकत को यूज किया। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने एक बाह्यमुखी स्किल जैसे पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। प्रिंसिपल 9, अपनी आवाज को हाईलाइट करें।
कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी आवाज को सही समय पर उठाकर इंपैक्ट बना सकते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इंपैक्टफुल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मीटिंग में कम बोलते हैं लेकिन आपका आइडिया यूनिक है तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने मीटिंग में एक यूनिक आइडिया शेयर किया और सबने उसे सराहा। मेरे दोस्त ने अपनी शांत आवाज से एक प्रोजेक्ट को डायरेक्शन दिया। प्रैक्टिकल टिप, अगली मीटिंग में एक यूनिक आइडिया शेयर करें। प्रिंसिपल 10, रिलेशनशिप्स में अंतर्मुखिता कॉन्सेप्ट। अंतर्मुखी लोग गहरे, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग कम लेकिन मजबूत रिलेशनशिप्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ डीप कन्वर्सेशंस पसंद करते हैं तो यह आपकी स्ट्रेंथ है। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपने दोस्त के साथ डीप कन्वर्सेशन करके हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग किया। मेरे कजिन ने अपने पार्टनर के साथ मीनिंगफुल बातचीत शुरू की। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक दोस्त के साथ डीप कन्वर्सेशन करें। प्रिंसिपल 11, वर्क प्लेस में अंतर्मुखी स्ट्रेंथ्स कॉन्सेप्ट। अंतर्मुखी लोग वर्क प्लेस में अपनी डीप थिंकिंग और फोकस से सक्सेस पा सकते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि अंतर्मुखी लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डीप रिसर्च करके सॉल्यूशंस देते हैं तो यह आपकी स्ट्रेंथ है। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपने प्रोजेक्ट में डीप रिसर्च से सक्सेस पाया। मेरे दोस्त ने अपनी एनालिटिकल स्किल्स से अपने बॉस को इंप्रेस किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने वर्क में डीप रिसर्च या एनालिसिस को प्रायोरिटी दें। प्रिंसिपल 12, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को समझकर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। किताब में सूजन केन सुझाव देती हैं कि आप अपनी खूबियों को सेलिब्रेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो इसे अपनी ताकत मानें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स को सेलिब्रेट किया और कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मेरे दोस्त ने अपनी डीप थिंकिंग को अपनी ताकत माना। प्रैक्टिकल टिप, अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखें और उन्हें सेलिब्रेट करें। प्रिंसिपल 13, अपनी पेस को फॉलो करें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी पेस पर काम करके बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि जल्दबाजी में काम करने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप धीरे धीरे लेकिन डीपली काम करते हैं तो यह आपकी स्ट्रेंथ है। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपने प्रोजेक्ट में अपनी पेस फॉलो की और बेहतर रिजल्ट्स दिए। मेरे दोस्त ने अपनी पेस पर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई। प्रैक्टिकल टिप, अपने काम में अपनी पेस को प्रायोरिटी दें। प्रिंसिपल 14, सोशल सिचुएशंस को मैनेज करें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग सोशल सिचुएशंस को अपनी तरह से मैनेज कर सकते हैं। किताब में सूजन केन सुझाव देती है कि आप सोशल इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पार्टियों में असहज हैं तो छोटे ग्रुप्स में बात करें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने एक पार्टी में छोटे ग्रुप्स में बात करके कनेक्शंस बनाए। मेरे दोस्त ने नेटवर्किंग इवेंट में अपनी पेस फॉलो की। प्रैक्टिकल टिप, अगले सोशल इवेंट में छोटे ग्रुप्स में बात करें। प्रिंसिपल 15, बाह्यमुखी लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके बेहतर कोलैबोरेट कर सकते हैं। किताब में सूजन केन बताती हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ्स मिलकर सक्सेस लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डीप थिंकिंग करते हैं और आपका बाह्यमुखी कलीग नेटवर्किंग में अच्छा है तो आप मिलकर सक्सेस पा सकते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपने बाह्यमुखी कलीग के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया। मेरे दोस्त ने अपने बाह्यमुखी पार्टनर के साथ बिजनेस ग्रो किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने बाह्यमुखी कलीग के साथ कोलैबोरेट करें और उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करें। प्रिंसिपल 16, अपनी वैल्यू को पहचानें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी वैल्यू को पहचानकर सक्सेस पा सकते हैं। किताब में सूजन केन सुझाव देती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो इसे अपनी ताकत मानें। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को पहचाना और प्रोजेक्ट में यूज किया। मेरे दोस्त ने अपनी लिसनिंग स्किल्स को वैल्यू दी। प्रैक्टिकल टिप, अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखें और उन्हें अपने काम में यूज करें। प्रिंसिपल 17, दूसरों को प्रेरित करें। कॉन्सेप्ट, अंतर्मुखी लोग अपनी शांत ताकत से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। किताब में गांधी जी की स्टोरी है
जिन्होंने अपनी शांत लीडरशिप से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी डीप थिंकिंग से सॉल्यूशंस देते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपनी डीप एनालिसिस से अपनी टीम को प्रेरित किया। मेरे दोस्त ने अपनी शांत लीडरशिप से अपने क्लीग्स को मोटिवेट किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी स्ट्रेंथ्स से दूसरों को प्रेरित करें। प्रिंसिपल 18, अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखें। कॉन्सेप्ट, अपनी अंतर्मुखी नेचर को बदलने की कोशिश न करें बल्कि उसे सेलिब्रेट करें। किताब में सूजन केन कहती हैं कि ऑथेंटिक रहना आपको सक्सेस दिलाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप शांत रहना पसंद करते हैं तो इसे अपनी ताकत माने। रिलेटेबल उदाहरण, मैंने अपनी शांत नेचर को सेलिब्रेट किया और सक्सेस पाया। मेरे दोस्त ने अपनी ऑथेंटिक स्टाइल से अपने बिजनेस को ग्रो किया। प्रैक्टिकल टिप, अपनी अंतर्मुखी नेचर को सेलिब्रेट करें और उसे अपने काम में यूज करें। दोस्तों, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स हमें सिखाती है कि अंतर्मुखी होना एक सुपर पावर है। यह किताब आपको अपनी शांत ताकत, गहरी सोच और क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करना सिखाती है। आज से एक छोटा कदम उठाएं। अपनी एक अंतर्मुखी स्ट्रेंथ को नोट करें, जैसे लिसनिंग या डीप थिंकिंग, और उसे अपने काम या रिलेशनशिप्स में यूज करें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेलोफाई बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इन 18 प्रिंसिपल्स में से कौन सा पहले अप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अब टाइम है अपनी शांत ताकत को सेलिब्रेट करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।